शटर स्पीड की फोटोग्राफी में इंपॉर्टेंस क्या है, या उसी की ऐसी इंपॉर्टेंस है जिससे हम बहुत क्रिएटिव फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। अब नॉर्मल सी बात है कि आप सोच रहे होंगे यार शटर स्पीड हर रोज यूज में आता है तो क्या जरूरत है नया सीखने की। बट इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि शटर स्पीड से आप कितने क्रिएटिव ऐसे फोटोज कैप्चर कर सकते हो जो आपके फील्ड के अंदर और आपके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ही चेंजेस ला सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है जो फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हैं और ये सोचते हैं कि मेरे को शटर स्पीड का कंप्लीट नॉलेज है, बट कई ऐसी फील्ड है जो हमसे कई दूर रह चुकी हैं क्योंकि हमने शटर स्पीड को ही प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं किया। और अगर आप एज ए बिगिनर हैं और ये सीख रहे हैं कि शटर स्पीड कहाँ यूज कर सकते हैं फोटोग्राफी में, तो स्पेशली ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको डिटेल्ड वाइज समझ में आए कि कैसे हम शटर स्पीड को अच्छे से समझें और कैसे उसको इंप्लीमेंट करें ताकि हम बेहतरीन एक फोटोग्राफर बन सके। सो गाइज, मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम DJFA यानी कि ध्रुविन जैन फिल्म एंड एकेडमी, एक ऐसा प्लेस जहां पर अगर आप फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, नेम एंड फेम बनाना चाहते हैं और अच्छी अर्निंग अगर करना चाहते हैं फोटोग्राफी इंडस्ट्री से, तो आप फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, फोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सीख सकते हैं, वो भी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ। तो अगर आप ऑनलाइन भी सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और पैरेलली अगर आप घर बैठे बैठे कंप्लीटली ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो भी आप प्रॉपर सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो टॉपिक पर अगेन आते हैं, हम बात कर रहे थे शटर स्पीड की। तो शटर स्पीड की क्या इंपॉर्टेंस है और ये कैसे वर्क करती है, उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि शटर स्पीड है क्या। सो शटर स्पीड क्या है? कैमरे के अंदर दो कर्टन्स होते हैं, फर्स्ट कर्टन एंड सेकंड कर्टन। कैसे वर्क करते हैं? लाइट का एक्सपोजर क्रिएट करने का काम करता है शटर स्पीड। कैसे कि जैसे मान लो ये तो मेरे हाथ है, ये फर्स्ट कर्टन है, सेकंड कर्टन। जैसे ही शटर बटन प्रेस किया, फर्स्ट कर्टन अप हुआ एंड देन सेकंड कर्टन इसे क्लोज करता है। तो बीच का जो टाइम है, जो इंटरवल है, वो है आपका शटर टाइम, यानी कि कितने टाइम तक के लिए आप ये शटर को ओपन रखते हो जिससे लाइट सेंसर तक पहुंचती है। अब कैमरे के अंदर दो तरह के शटर स्पीड होते हैं, दो तरह, उसको सिर्फ डिवाइड किया गया है। एक शटर होती है स्लो शटर स्पीड और एक शटर होती है फास्ट शटर स्पीड। बट यहां पर ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी शटर स्पीड स्लो नहीं होती और कोई भी शटर स्पीड फास्ट नहीं होती। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि आप किस सिचुएशन में, किस सब्जेक्ट की, किस मूवमेंट के अकॉर्डिंगली फोटोग्राफी कर रहे हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो जस्ट नॉर्मली हम इसको डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में कि एक होती है फास्ट शटर स्पीड और एक होती है स्लोअर शटर स्पीड। पहला काम है शटर का कि शटर के अंदर वेरिएशन करना। तो उसका फर्स्ट काम आता है शटर स्पीड का, वो है एक्सपोजर को मैनेज करना, यानी कि जरूरत से ज्यादा ओवर क्रिएट करना या अंडर क्रिएट करना, यानी कि ब्राइटर क्रिएट करना या डार्कर क्रिएट करना। तो जैसे जैसे हम शटर स्पीड को फास्ट करते जाते हैं, यानी कि नंबर्स को इंक्रीज करते जाते हैं, तो कैमरे का शटर फास्ट वर्क करता है, तो लाइट सेंसर तक कम आ पाती है। इसी रीजन से इमेजेस कई बार डार्क होती जाती हैं। एंड देन अगर इसी की बात हम करें स्लोअर शटर स्पीड की, तो कैमरे का शटर ओपन होता है, देन ये जो इंटरवल टाइम है, ये जितना टाइम आपने दिया है 5, 10, 15, 20 सेकंड तब तक रहता है, एंड देन सेकंड कर्टन इसको क्लोज करता है। तो अब आपको कब कितनी लाइट क्रिएट करनी है उसके अकॉर्डिंग हमको शटर स्पीड सेट करनी होती है। यानी कि अगर डे टाइम का एग्जांपल लें, आपको डे टाइम में शूट कर रहे हैं तो कई बार आपको शटर स्पीड फास्ट करनी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर एम्बियंस एक्सपोजर बहुत ज्यादा है और कई बार नाइट फोटोग्राफी टाइम पर हमको उसको स्लो करना पड़ता है क्योंकि एम्बियंस लाइट कम होती है। तो पहला जो रोल है शटर स्पीड का वो है लाइट को कंट्रोल करना, यानी कि एक्सपोजर को मैनेज करना। बट दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि कैसे हम शेकी इमेजेस को फ्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कई बहुत सारी शेकी इमेजेस होती है और कई एकदम शार्प इमेजेस होती है, वो क्रिएट होती है शटर स्पीड से। अगर आपका शटर स्पीड फास्ट है मूवमेंट के अकॉर्डिंगली तो आपको इमेजेस फ्रीज मिलेंगी, और अगर स्लोली है, अगर मूवमेंट फास्ट है और शटर स्पीड स्लो कर रखी है तो इमेजेस आपको शेकी इमेजेस मिलेंगी। इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि कब आप सब्जेक्ट के मूवमेंट के अकॉर्डिंगली अपना शटर को सेट कर सकते। सो ये तो रही शटर स्पीड की बात जो सिंपल वे से हमको समझनी है कि एक्सपोजर तो मैनेज कर लिया शटर के अकॉर्डिंगली, एंड शेकीनेस भी हमने मैनेज कर ली कि कई बार हमको फ्रीज इमेजेस कैप्चर करनी होती है और कई बार हमको शेकी इमेजेस भी कैप्चर करनी होती है क्योंकि दोनों ही शटर इंपॉर्टेंट है। बट यहां पर एक सवाल, वीडियो को पॉज करके अपने आप से पूछिएगा, क्या आपको पता है कि आपके कैमरे के अंदर फास्टेस्ट शटर स्पीड कितनी है और स्लोएस्ट शटर स्पीड कितनी है? कमेंट बॉक्स में भी मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। बट मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि आपके कैमरे के अंदर जो फास्टेस्ट शटर स्पीड है ना, वो है 1/8000 और स्लोएस्ट शटर स्पीड है वो है 1/30। अब ये 1/ क्यों है?
वन दैट मीन्स ये मीनिंग होता है कि 1 सेकंड से या तो शटर स्पीड फास्टर है या 1 सेकंड से वो स्लोअर है। यानी कि 1 अगर 8000 है दैट मीन्स कि 1 सेकंड के 8000वें भाग के अंदर वो कैमरा शटर ओपन करके क्लोज कर देता है, उतना फास्टली वो इमेज कैप्चर हो जाता है, इसलिए हमें शार्प इमेजेस मिलती हैं। एंड स्लो शटर स्पीड की 30 सेकंड का टाइम दिया है तो वो 30 सेकंड तक के लिए वो ओपन रहेगा और फिर इमेज कैप्चर होगा। इसलिए फास्ट शटर के अंदर एक्सपोजर थोड़ा अंडर हो जाता है, तो हम दूसरे जो सोर्सेज हैं जो आने वाले वीडियोस में समझेंगे अपर्चर आईएसओ के बारे में, वहां से हम लाइट क्रिएट कर सकते हैं। बट स्लोअर शटर आपको ज्यादा लाइट सोर्स दे देता है। अब बारी ये आती है कि कब कहां यूज किया जाए, कि डे टाइम में फास्ट शटर रखी जाए ये कंपलसरी है, ऐसा हरगिज नहीं है, या नाइट टाइम में शटर स्पीड स्लो रखी जाए ऐसा भी नहीं है। डिपेंड करता है आप कब किस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली फोटोग्राफी कर रहे हैं। कई बार आपको डे टाइम में भी स्लो शटर का यूज करना होता है और कई बार आपको नाइट टाइम में भी फास्ट शटर का यूज करना होता है। एज एन एग्जांपल, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं और किसी डांस का यानी कि संगीत संध्या का शूट कर रहे हैं, तब आप स्लो शटर पे काम नहीं कर सकते। इमेजेस क्या होंगी, कंप्लीटली शेकी हो जाएंगी, तब आपको शटर स्पीड को फास्ट करना होगा। और पैरेलली अगर आप डे टाइम में कई बार आपको स्लो मोशन इफेक्ट्स क्रिएट करने हैं तो आपको शटर स्पीड स्लो करनी होगी। यही सारे वेरिएशंस इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे हम इसको प्रॉपर ढंग से प्रॉपर जगह पर शटर स्पीड रखें और हमारी इमेजेस को परफेक्ट कैप्चर करें। तो हम शटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है फास्ट शटर स्पीड और एक है स्लो शटर स्पीड। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फास्ट शटर स्पीड के बारे में, क्योंकि स्लो शटर बहुत ज्यादा क्रिएटिव इमेजेस आपको देता है, तो वो मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगा। बट सबसे पहले फास्ट शटर स्पीड कहां रख सकते हैं और क्या क्या सेटिंग्स मिनिमम मेंटेन करके रखें ताकि हमको इमेजेस एकदम परफेक्टली मिले। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट्स कहां होते हैं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के अंदर सबसे ज्यादा फास्ट मूवमेंट्स होते हैं, तब हमें शटर स्पीड मिनिमम 5000 या 8000 तक हमको रखनी होती है। यानी कि 1/5000 से लेकर 8000, या आप इसको कंसीडर कर सकते हो 4000 से 8000 का भी आप कंसीडर करके आप कैप्चर कर सकते हैं। बट मिनिमम उतना अगर मेंटेन करके चलेंगे ना तो हमको प्रॉपरली शार्प विदाउट शेकी इमेजेस हमको कैप्चर मिल जाएंगे। इसी के अपोजिट अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि शटर स्पीड स्लोअर आप कहां कर सकते हैं, कि मान लो अगर आप कोई वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे हैं, बर्ड फोटोग्राफी कैप्चर कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी बच्चे का खेलते हुए अगर आप मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हैं, तब आपको शटर स्पीड मिनिमम आपको 2000 से लेकर 4000 के मिड में रखनी होगी, तभी कहीं जाके आपको प्रॉपरली शार्प इमेजेस कैप्चर मिलेंगे। वरना अगर आप बच्चों की बात करें, खेलते वक्त अगर हाथ का मूवमेंट ज्यादा हो गया, बॉडी तो एकदम परफेक्ट कैप्चर हो जाएगा बट हाथ शेकी मिल जाएगा। और अगर आप बर्ड्स की कर रहे हैं या वाइल्ड लाइफ का कैप्चर करने जा रहे हैं, तो बर्ड्स में बर्ड की बॉडी एकदम परफेक्ट मिल जाएगी बट उसके पंख जो हैं वो स्लाइड से आपको शेकी मिल जाएंगे। इसी के थ्रू आपको शटर स्पीड हर जगह पर प्रॉपर मेंटेन करके वर्क करना होता है, अदरवाइज शेकी इमेजेस आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी। देन अगर उसके बाद में अगर बात करूं कि अगर आपको 1000 से लेके 2000 का शटर स्पीड कहां मेंटेन करना है, सो वो है वेडिंग फोटोग्राफर के लिए संगीत संध्या का टाइम, जहां पर आप एक डांस मूवमेंट कैप्चर कर रहे हैं या कोई पार्टी का अगर आप शूट कर रहे हैं, तब आपको शटर स्पीड जो 1000 से लेके 2000 के बीच में मिनिमम मेंटेन करके चलना है, तभी आपको शार्प इमेजेस मिलेंगी। अदरवाइज आपने ऐसी कई इमेजेस देखी होंगी संगीत संध्या के टाइम पर कि बॉडी तो आपको शार्प मिल गई है बट हाथ के और जो ड्रेस है उसका मूवमेंट हमको शेकी मिलता है, वो उतना शार्प नहीं मिल पाता। तो उसको प्रॉपर शार्प क्रिएट करने के लिए हमको 1000 से लेकर 2000 के बीच में मिनिमम मेंटेन करना है। फिक्स शटर स्पीड कोई नहीं बता सकता, क्योंकि लाइटिंग कंडीशन कैसी है उसी के अकॉर्डिंगली ये सेट होता है कि हमें कितनी शटर स्पीड रखनी है। वो प्रैक्टिस करने पर ही समझ में आता है, अदरवाइज एक वीडियो देख लेने से उतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा, सिर्फ आइडिया लगेगा। आप अपने कैमरा से जब क्लिक करेंगे ना इस शटर को मेंटेन करके, तब आप देखना आपको एक एक इमेज शार्प प्रॉपर कैप्चर होगा। बट उसके अलावा अगर बात करी जाए कि 1000 से लोअर शटर स्पीड कहां पर शूट कर सकते हैं, अगर आप कोई इंडोर में शूट कर रहे हैं, स्टिल सब्जेक्ट है जैसे मैं स्टिल बैठा हूं, ठीक है, या स्लाइड सा मूवमेंट है, अगर आप हैंडल्ड शूट कर रहे हैं, तो आपको 500 से लेके 1000 का शटर मिनिमम मेंटेन करना है। अगर आप एनिमल का कोई कैप्चर कर रहे हैं, सिटी में कोई पोर्ट्रेट कैप्चर कर रहे हैं, स्ट्रीट कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मिनिमम 500 यानी कि 1/500 टू लेकर 1000 तक का शटर आपको मेंटेन करके चलना है। अगर आप इतना मेंटेन कर लेंगे, आपकी एक भी इमेजेस शेकी नहीं होंगी, परफेक्ट शार्प कैप्चर हो जाएंगे। बट 500 टू 200 के बीच में कौन कौन सी इमेजेस आती हैं, वो भी सिंपल सी है जो आप 500-1000 के बीच में कर रहे हैं। कई बार अगर आपके पास लाइट सोर्स अगर कम पड़ रहा है और आप हैंडल्ड बहुत अच्छे से शूट कर सकते हैं, तो उन्हीं इमेजेस को, यानी कि बिल्डिंग का कैप्चर कर रहे हैं या स्ट्रीट कैप्चर कर रहे हैं या इंटीरियर शूट कर रहे हैं या पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं, आप
250 से लेकर 500 तक का शटर मेंटेन कर सकते हैं, तब आपको एक एक इमेजेस शार्प कैप्चर होंगी। ये सारी चीजें एज ए बिगनर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट इससे अगर हम धीरे धीरे स्लोअर शटर पर आते हैं, तब क्या होता है कि क्रिएटिव इमेजेस यहां पर हमको मिल जाती हैं। और वो कौन कौन सी क्रिएटिव इमेजेस हैं? मॉनसून के टाइम पर आपको वाटरफॉल के बहुत क्रिएटिव इमेजेस मिले, जो नॉर्मली हमको एक एक वाटर ड्रॉप क्लियर दिखता है फास्ट शटर के अंदर, उसी के अपोजिट जब हम स्लो शटर करते हैं, 1 सेकंड या 5 सेकंड या 10 सेकंड के ऊपर इमेजेस कैप्चर करते हैं, तो इमेजेस के अंदर कितना वेरिएशन आ जाता है ये आपके सामने है कि पूरा का पूरा वाटरफॉल ऐसा दिखता है कि बर्फ की तरह एकदम फ्रीज जमा हुआ है। ऐसी क्रिएटिव इमेजेस सिर्फ स्लो शटर से क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नाइट टाइम अगर आपको कोई क्रिएशन करना है आपकी सिटी के अंदर, तब भी आप 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक बहुत अच्छी नाइट टाइम पर आप स्लो शटर इमेजेस कैप्चर कर सकते हो। उसके अंदर आपको लाइटिंग्स के जो वेव्स मिलेंगे वो बहुत परफेक्ट मिलेंगे। एक बार आप जरूर ट्राई करना। 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड्स के बीच में अगर आप ये इमेजेस कैप्चर करेंगे, जिनको स्ट्रीट फोटोग्राफी, नाइट टाइम स्ट्रीट फोटोग्राफी हम कहते हैं, वो क्रिएटिव आप कैप्चर कर सकते हैं। और इसी के साथ 5 सेकंड से लेकर 30 सेकंड्स तक अगर आप कोई पेंटिंग करना चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट नहीं भी हैं, तब भी आप पेंटिंग यहां पर कर सकते हैं। इसको कहते हैं लाइट पेंटिंग, जिसके अंदर आप एक लाइट लेकर कुछ भी अगर ड्रॉ करेंगे, अपना नाम लिखना चाहें, कपल के बीच में वर्ड्स लिखना चाहें, कपल का नाम लिखना चाहें, या A to Z लिखना चाहें, कुछ भी लिखना चाहें, आप लिख सकते हैं और बहुत बेहतरीन आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ टाइम उतना सेट करना है जितने आपके वर्ड्स हैं, जितना आपको लिखने में टाइम लग रहा है। अगर 5 सेकंड का लग रहा है तो आप 7 से 8 सेकंड रख सकते हैं, ताकि आप प्रॉपर ढंग से नाम लिख सकें। और कई जगह आप 20 या 30 सेकंड्स लिख सकते हैं। अगर आपको बड़ी चीजें क्रिएटिव करनी है, तब कहीं जाके आपको उतना प्रॉपर इमेज मिल पाएगा। और आप अगर सोच रहे हैं कि थियोरेटिकल आपको इतनी अच्छी चीजें अगर समझ में नहीं आ पा रही है, तो आगे आने वाले कुछ वीडियोस कंप्लीटली शटर स्पीड पे आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएंगे, तब आप डिटेल्ड वाइज अच्छे से समझ भी पाएंगे। बट उससे पहले थियरी समझना बहुत जरूरी है। सो उसके बाद अगर बात करी जाए पैनिंग शॉट, जो शटर को लेकर बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है, वो आप शूट कर सकते हैं स्लो शटर से नहीं, फास्ट शटर से। बट ये चीज दोनों पे अप्लाई होती है। कई बार हमको फास्ट शटर पर शूट करना होता है पैनिंग शॉट। क्यों? जैसे आपने स्पोर्ट्स की फोटोग्राफी देखी होगी, और बड़ी बड़ी ब्रांड्स की कार्स की फोटोग्राफी अगर आपने देखी होगी, तो उसके अंदर कार तो एकदम फ्रीज मिलती है, बैकग्राउंड कंप्लीटली हमको शेकी मिलता है, मोशन ब्लर में मिलता है। तो वो कैसे कैप्चर कर सकते हैं, उसकी कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स हैं जो आप फटाफट से नोट कर लो, और आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको परफेक्टली वो इमेजेस मिल जाएंगे। उसके लिए आपको सबसे पहला शटर स्पीड जो सेट करना है 1/60 से लेकर 100 के बीच में करना है। जितनी आपकी कार की मूवमेंट है, या बाइक की मूवमेंट है, या साइकिल की मूवमेंट है, उतनी आपको शटर स्पीड सेट करनी है और फिर आपको कैप्चर करना है। हाँ, हो सकता है कार बहुत फास्ट जा रही है तो आप 100 से फास्टर शटर भी कर सकते हैं, एज पर कार की स्पीड कितनी है उतनी। सेकंड आपको जो एडजस्ट करना है वो ये है कि कैमरे को कंटिन्यूस क्लिक पर आपको सेट कर देना है, कि सिंगल क्लिक की जगह कंटिन्यूस क्लिक हो, ताकि आप कंटिन्यूस क्लिक कर सकें। एंड देन जो थर्ड ऑप्शन है, कैमरे का फोकसिंग जो है वो 1 शॉट की जगह आपको शिफ्ट करना है सर्वो पर, ताकि वो फोकस कंटिन्यू बना रहे। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप भी वीडियो देखते देखते साथ में करिएगा। कि हाथ अगर आप ऐसे स्ट्रेट्स रखते हैं और सिर्फ गर्दन अगर हिलाएंगे, तो क्या होगा, सब कुछ आपको शेकी नजर आएगा। ठीक है, ये नॉर्मली कब होता है, जब हम कैमरे से क्लिक करते हैं और कैमरा अगर हमारा हिल जाता है तो इमेजेस शेकी हो जाती है। दूसरा कि सिर्फ अगर हाथ अगर मूवमेंट कर रहा है तो क्या होगा, बैकग्राउंड कंप्लीटली हमको प्रॉपर स्टिल दिख रहा है, हाथ हमको शेकी दिख रहा है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट हमको शेकी दिख रहा है। बट पैरेलली हाथ एंड सब्जेक्ट, हाथ एंड मुंह अगर आप दोनों एक साथ अगर हिलाएंगे, यानी कि कैमरा और सब्जेक्ट दोनों पैरेलली मूव कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड आपको कंप्लीटली शेकी नजर आएगा। ये एक पैनिंग शॉट का बहुत इजी टिप है जो आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आगे मैं आपको इसको प्रैक्टिकल वीडियो में भी मैं दिखाऊंगा, बट एक बार ये सेटिंग्स करके अगर आप कैप्चर कर लेंगे ना, तो आपको परफेक्ट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बट मैंने ये कहा था कि इसको स्लो शटर में भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, आपने कई ऐसी इमेजेस देखी होंगी जो रेलवे स्टेशन पे होती है या भीड़ के एरिया में होती है, एक बंदा खड़ा है, या वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कि आपको वहां पर कपल को सिर्फ स्ट्रेट खड़ा कर देना है, कुछ लोगों को आप जंप करवा सकते हैं ताकि वो सब शेकी नजर आए, या वॉक करा सकते हैं तो वो मोशन ब्लर में नजर आए, और आप ब्यूटीफुल इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं विद दिस सेटिंग। बस इसमें आपको कंटिन्यूस क्लिक की जरूरत नहीं होगी, आप प्रॉपर तरीके से सिंगल क्लिक में भी 1 सेकंड या उससे 2 सेकंड्स या 3 सेकंड्स के अंदर आप बहुत इजीली कैप्चर कर पाएंगे। ऐसी आप लाइटिंग्स के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप स्लो शटर पे करना चाहें, कि लाइट पेंटिंग करना चाहते हैं, एलईडी लाइट है, कपल के बैक साइड आप घुमा दीजिए, आपको बहुत अच्छा राउंड इफेक्ट मिल जाएगा। ऐसी कई क्रिएटिव इमेजेस आपको क्रिएट कर सकते हैं पैनिंग शॉट के अंदर भी। पैनिंग शॉट
प्री वेडिंग के अंदर भी आप कैप्चर कर सकते हैं, जब आप आउटडोर में किसी लोकेशन पर शूट कर रहे हैं, कपल का रनिंग शॉट हम लेते हैं वीडियो के अंदर, बट वही शॉट अगर आप एज ए पैनिंग शॉट लेंगे, बहुत वंडरफुल इमेजेस आपको मिल जाएगी, जिसमें बैकग्राउंड कंप्लीटली मोशन ब्लर में आएगा और सब्जेक्ट आपको एकदम शार्प मिलेगा। वो ऐसा लगता है कि बहुत स्पीडली कपल दौड़ रहा है। ये सारी बात रही पैनिंग शॉट के बारे में। तो इसके बाद अगर बात करी जाए कि अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो इसको आप एज ए वेडिंग फोटोग्राफी यानी कि प्री वेडिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, और कई चीजें आप नाइट टाइम में बहुत ब्यूटीफुल कैप्चर कर सकते हैं। वो है कि अगर आप मिल्की वे कैप्चर करना चाहते हैं, स्टार ट्रेल करना चाहते हैं, ये सारी इमेजेस कैप्चर होती है 30 सेकंड्स पर, जिसके अंदर ISO बहुत इंक्रीज करना होता है, मिनिमम 1600 या 3200 पे भी कई बार जाना होता है मिल्की वेव के लिए, और अपर्चर यूज करते हैं 2.8 या 4 या 1.8 अपर्चर। ये सेटिंग्स रखकर आप अगर मिल्की वेव कैप्चर करने जाएंगे मिडनाइट में, तब आपको बहुत बेहतरीन। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो होता है ना, वो शटर स्पीड का ही है, क्योंकि शटर स्पीड जब तक 30 सेकंड या उससे स्लोअर नहीं जाएगा तब तक वो इमेजेस कैप्चर नहीं होंगी। स्टार ट्रेल्स आपने देखे होंगे कि कंप्लीट ये राउंड टर्न कब मिलता है, जब शटर स्पीड हमारी 30 सेकंड या उससे स्लोअर टाइमर पे हम डालते हैं बल्ब मोड पर, तभी कहीं हमको जाके मिलती है। और उस टाइम पर आप चाहें तो कपल के पोर्ट्रेट्स भी कैप्चर कर सकते हैं विद फ्लैश, तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल जाएंगे। फिर स्टील वूल आपके लिए एक और बेहतरीन एग्जांपल है, वो भी आप क्रिएटिव इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं या लाइट पेंटिंग कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। जो ये सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ दी है, जो स्लो शटर से रिलेटेड थी, फास्ट शटर से रिलेटेड थी, एक एक टॉपिक पर आपके सामने प्रैक्टिकल वीडियो भी आने वाला है। तो थियरी एक बार आपने देखी है, देन आगे आने वाले शटर की जो हमारी पूरी सीरीज रहेगी उसमें एक एक डिटेल आप अच्छे से डिटेल वाइज समझेंगे। बट इस वीडियो को अगर आपको एक बार देख के आप प्रैक्टिकल भी करेंगे ना, तब भी आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो बिगिनर है या प्रोफेशनल है शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।